प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम करेंगे शब्द निर्माण। प्यारे बच्चों, आपको पता है जब भी हम बातचीत करते हैं तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति कर दें। अतः शब्दों के आरंभ में या अंत में जोड़कर या उनकी मात्राओं या स्वरों में कुछ परिवर्तन करके हम एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं। कभी कभी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं और इसी प्रक्रिया को शब्द निर्माण की इसी प्रक्रिया के में जो नए नए शब्द बनाए जाते हैं वह प्रक्रिया कहलाती है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण 4 प्रकार से किया जाता है: उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि से और समास से। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, अज्ञान। अज्ञान में अ उपसर्ग, ज्ञान के आगे अ शब्दांश लगाने से एक नए शब्द का निर्माण हुआ है जो उसके अर्थ को ही बदल देता है। ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानी और अज्ञान जिसे ज्ञानी ना हो। मानवता, मानव, इंसान और ता प्रत्यय लगने से वह भाववाचक संज्ञा बन गई, अर्थात जिसके अंदर अच्छाई है, मानवता है। राजा, कुमार। यहाँ राजा और कुमार दो अलग अलग शब्द हैं, इनके जोड़ने से एक नया शब्द बना है राजकुमार, जो कि समास के कारण संभव हुआ है। पो जमा इत्र, पवित्र, ये संधि के कारण नया शब्द बना है। और हम आज करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर मूल शब्द के उसी शब्द के मूल अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप जमा सर्ग। उप का अर्थ है समीप, पास या निकट, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात अपने पास बैठाकर नया अर्थ वाला शब्द बनाना। जैसे यत्न से पहले प्र उपसर्ग लगा दिया है तो इसका नया शब्द होगा प्रयत्न। बच्चों, उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे अन जमा बन, अनबन, परि जमा भ्रमण, अ जमा शांति। इस आधार पर उपसर्ग की 3 विशेषताएं हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता लाते हैं, जैसे प्र जमा बल, अनु जमा शासन, अनुशासन। यह शब्द के अर्थ को ही उलट देते हैं, जैसे अ जमा सत्य, असत्य, अप जमा यश, अपयश। कई बार यह उसी शब्द के अर्थ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जैसे वि जमा शुद्ध, विशुद्ध, परि जमा भ्रमण, परिभ्रमण। शब्द और उपसर्ग में अंतर। शब्द वर्णों के समूह को कहते हैं जो अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, अपना अर्थ रखता है और यह किसी भी वाक्य में स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग किया जाता है। जबकि उपसर्ग वाक्य की तरह अक्षरों का समूह होते हुए भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं और ना ही इनका स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग होता है। जब तक किसी शब्द के आगे यह उपसर्ग नहीं जुड़ते हैं तब तक उपसर्ग अर्थवान नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है, उपसर्ग की सार्थकता तभी है जब वह किसी शब्द से संगति बैठाए या वाक्य से संगति बैठाए। उपसर्गों की संख्या निम्नलिखित भागों के अनुसार विभाजित की गई है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्गवत अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं, हिंदी के 10 और विदेशी उपसर्ग कुल 12 उपसर्ग हैं। बच्चों, यह हमारा सोचना भ्रम है कि उपसर्ग का योग समास में स्वतंत्र रूप से नए शब्द का निर्माण का साधन है। हाँ, कभी कभी समास के कारण भी अनेक जगहों पर शब्द का निर्माण होता है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं अव्यय भाव समास के: आजीवन, प्राचार्य, प्रतिदिन, प्रज्ञ, अतीन्द्रिय, अभिमुख, अधिग्रह, उपग्रह, प्रबल, निर्बल, उन्मुख, विमुख। ये सारे समास के कारण जो है इन शब्दों का निर्माण हुआ है।
अब हम करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। ये संख्या में 22 हैं, जैसे अति, अधि, अप, अ, अनु आदि। इसके बाद आते हैं हिंदी के उपसर्ग। अन, अद, उन, भर, दु, नि, अ। उर्दू के उपसर्ग। ला, बद, बे, कम, गैर, खुश, ना। बच्चों आपको ध्यान रहे, जब भी हम उपसर्ग लगाते हैं तो उसके बाद सार्थक शब्द ही आना चाहिए। जैसे ला, ला चार, चार एक मूल शब्द है और सार्थक शब्द है। कई बार क्या होता है, जब भी परीक्षा में आता है तो बच्चे अपने आप से बिना सोचे समझे ऐसा शब्द बना देते हैं जो वो रूढ़ शब्द बन जाता है। उपसर्ग में वो वर्ण को जोड़ देते हैं, ना कि एक सार्थक शब्द को। इसलिए जब भी आप उपसर्गों से शब्दों का निर्माण करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उपसर्ग में हमेशा सार्थक शब्द ही जोड़े जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे अध है, अध जला, जला मूल शब्द है, एक सार्थक शब्द है। दुबला, यहाँ पे जो दो उपसर्ग है, बल, बल जो है सार्थक शब्द है, आ इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दुर्जन और दुर्बल ये दो उपसर्ग के उदाहरण नहीं है, यहाँ पर गलती से आ गए हैं। अब हमारे अंग्रेजी के उपसर्ग देखिए। अंग्रेजी के उपसर्ग में सब, सब जज, सब कमेटी, डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, वाइस, वाइसरॉय, वाइस चांसलर, जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, हेड, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड गर्ल, हेड बॉय। हमारे इसके बाद आते हैं उपसर्गवत अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ये हैं हमारे, जैसे अधः, अतः, अधःपतन, अधोगति, अधोमुखी। ये विसर्ग से हैं, अर्थात यहाँ विसर्ग हटा देंगे तो अधोपतन हो जाएगा, ओ की मात्रा आ जाएगी। अतः, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय, अशोक, अकाल, अनीति, अधर्म, अज्ञान, अनीति, चिर, चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, बहिर्गमन, बहिर्जगत, सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। कई बार दो उपसर्ग से भी एक नए शब्द का निर्माण होता है। आप अभी जब भी अपने दैनिक जीवन में बातें करें और बातें करते वक्त आप ध्यान दें अभी मैंने कौन सा शब्द बोला है, तो आप पाएंगे कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास से ही उन्हीं शब्दों का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें, निर जमा आ जमा करण, निराकरण, प्रति जमा उप जमा कार, प्रत्युपकार, सुसंस्कृत, सुसंस्कृत, अन आहार, अनाहार, सम आचार, समाचार, अन आसक्ति, अनासक्ति। अंत में सारे ये शब्द दिए गए हैं, मूल शब्द। असुरक्षित, असुरक्षित, सम आलोचना, समालोचना, सुसंगठित, सुसंगठित, अति आचार, अत्याचार, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्यारे बच्चों, आप ये अध्याय अपनी पुस्तक से अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका अभ्यास अपनी पुस्तक में पेंसिल के साथ करेंगे। मैं समाधान भेज रही हूँ, आप अभ्यास पहले करेंगे, करने के बाद फिर मिलान करेंगे। जो गलतियाँ होंगी उन्हें इरेज करके आप ठीक कर लें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।